स्टार्ट हो गया। तो आज ध्यान से देखना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग मैथ्स का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले तुमको ने पहले ही बताया था, अगर याद होगा, कि अगर ये 2 गिलास है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। एक में कैसा पानी है, कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी है, और एक में हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी है, ठीक है। तो जब इस पानी को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि ठंडे पानी को और गर्म पानी को साथ में मिलाते हैं, यानी कोल्ड वाले वाटर को और हॉट वाले वाटर को अगर साथ मिलाते हैं तो क्या होगा। तो इस केस में 2 चीज़ होगा, या तो पानी ठंडा ज़्यादा है, ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, ठंडे में आएगा, कोल्ड में आएगा, ठीक है, पहला केस। और दूसरा केस क्या होगा कि अगर फिर से गर्म पानी को ठंडे पानी के साथ मिलाते हैं, और अगर अब की जो गर्म पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, गर्म पानी में आएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखना है कि जब तुमको अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे साइन के साथ में, ठीक है। किसके साथ में, मान लो कोई प्लस में मिल रहा है और कोई माइनस में मिल रहा है, ठीक है। एक कैसा मिल रहा है, ठंडा मिल रहा है, और एक कैसा मिल रहा है, गर्म मिल रहा है। और फिर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी इन दोनों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो आंसर किस में आएगा। तो जो ज़्यादा क्या होगा, जिसका ज़्यादा पावर होगा आंसर उसी में आएगा। यानी कि अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर प्लस वाला बड़ा होगा तो आंसर प्लस में होगा। तो पहला केस तो हमको ये समझ में आया कि क्या समझ में आया कि अगर अलग नेचर के, यानी कि अलग तरह के साइन के, अलग साइन के तुमको मिल जाए कोई नंबर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस कर लेंगे या फिर घटा लेंगे, और घटाने के बाद में क्या करेंगे, जो बड़ा होगा साइन उसका लिख देंगे, घटा लेंगे, और घटाने के बाद में क्या करेंगे, बड़े का साइन लिखेंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा उसका क्या करेंगे साइन लिख देंगे, साइन लिख देंगे। अब दूसरी चीज़ में क्या समझना है तुम लोग को, कि घटा लेंगे, साइन बड़े का लिख देंगे, वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो ये प्लस वाला होता है, ये जो इसका जो साइन होता है, इसका ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी साइन लिखिए, ठीक है। हाँ, जब माइनस वाला होगा तो इसका साइन आपको लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला केस तो समझ में आ गया है ना। अब 2 केस और देखते हैं। तीसरा वाला केस, इसमें क्या होता है कि अब की बार अगर गर्म पानी को और गर्म पानी के साथ मिलाया जाए, ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, गर्म में ही आएगा, ठीक है। और कैसा आएगा, और गर्म हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला चौथा वाला केस क्या है कि अगर ठंडे पानी को ठंडे पानी के साथ मिलाया जाए तो आंसर किस में आएगा, ठंडे में आएगा, ठीक है। यानी कि अगर एक जैसे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक जैसे होंगे, अगर एक जैसे साइन होंगे अगर, तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जैसे अगर होंगे तो आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद में यहाँ पे दिख रहा होगा कि आंसर सेम सी साइन में आ रहा है ना। ठंडा वाला ठंडे में आ रहा है और गर्म वाला गर्म में आ रहा है, तो जोड़ लेंगे और साइन वही लिखेंगे जो था। साइन क्या करेंगे वही लिखेंगे जो था, ठीक है। अब इसको जल्दी से समझते हैं, ये सब बेसिक्स है मैथ का। अभी इस पर क्वेश्चन भी देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुमको करना भी है, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया तो इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला केस, ठीक है, कह रहा है कि पहले वाला केस का क्वेश्चन देख रहे हैं कि मान लो कह रहा है कि 3 में क्या ऐड करना है, -4, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 और ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। मैंने कहा था घटा लेंगे, देखो इसका साइन क्या है, प्लस है। साइन कैसे पता चलेगा, तो साइन हमेशा लेफ़्ट साइड देखेंगे, ठीक है। किधर देखेंगे, तो देखो इधर इसका साइन माइनस है, इसका साइन भी प्लस है, इसके इधर कोई साइन ही नहीं लिखा है, तो कोई साइन नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे, ठीक है। अब इसके इधर देखते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों को मिला देना है।
तो पहले तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो लिखेंगे 3 माइनस का 4। और अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि जब अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये याद रखना है कि घटाने के बाद में जो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है, 4 है। अब 4 का साइन देखो माइनस में है ना, 4 का साइन किस में है, तो अब घटाने के बाद में साइन जरूरी लगाना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का 1, ठीक है। पहला वाला हो गया। और दूसरा वाला केस देखते हैं। तो पहला दूसरा एक ही जैसा है, ठीक है। बस इसको क्या कर दिया, पलट दिया गया। मान लो माइनस का 4 में ऐड करना था प्लस का 3, ठीक है। ये प्लस का 3 ना करते हैं, प्लस का 6 कर देते हैं, ठीक है। माइनस के 4 में प्लस का 6 ऐड करना था, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस का 4, और ये देखो ये प्लस है, ये प्लस है, एक जैसे है ना, तो एक जैसे हैं तो साइन वही लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, तो अब क्या करेंगे, घटा लेंगे। 4 में 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, लेकिन अब की बार बड़े का साइन लिखेंगे। और बड़ा कौन है, बड़ा है 6, और 6 का साइन देखो प्लस में है, तो चाहे तो ये प्लस का 2 लिखो आंसर में, और चाहे तो केवल 2 लिख दो, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब तीसरा वाला केस देखते हैं। तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि ये तो सबसे सरल है। मान लो कि प्लस का 5 दिया हो और इसमें ऐड करना हो प्लस का 2, है ना। या तो इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी ठंडा, ये भी ठंडा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस के 7, ठीक है। तो चाहे प्लस का 7 ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, है ना। हम लोग अभी तक कैसे करते थे, 3 + 4 कितना होता है, 7। तब ध्यान से देखना, इसके इधर कोई साइन नहीं है ना, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, कोई साइन नहीं, ये भी प्लस में है, ठीक है। अब आते हैं ये सबसे लास्ट वाला, इस पे कि मान लो दिया हो माइनस का 5 और फिर दिया हो माइनस का 7, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व किया करो, ठीक है। और ब्रैकेट के तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर एक जैसे साइन है तो मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये ब्रैकेट में माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है तब भी माइनस आएगा। उधर से आओ समीक्षा। और अगर इधर माइनस है और फिर इधर से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करना है तो प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट में तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। उधर बैठ जाओ। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो ये माइनस में है, सॉरी ये देखो प्लस में है, और ये किस में, माइनस में। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 7। ब्रैकेट लगा है तो उसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, समझे। मान लो कहीं लिखा हो 3 और फिर लिखा हो 4 + 7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 7 से करना है, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 × 4 = 12 + 3 × 7 = 21, फिर इसको ऐड कर डालेंगे। अब इसमें देखते हैं, तो देखो ये गर्म है और ये भी गर्म है, तो दोनों को जोड़ डालो पहले। तो 7 × 5 = 12 होता है, और साइन वही लिख देंगे, ठीक है। तुमको पता है ना ये सारी चीज़ें। तो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग को नोट करना है और उसको करके दिखाना है, समझ में आया। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना, अभी तक तो हमने नंबर में केवल सीखा था, ठीक है। अब हम तुमको लोग को यूनिट के साथ में भी देंगे। नंबर के साथ में क्या रहेगा, कुछ यूनिट भी रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि एक जैसे के साथ ही करेंगे जो करेंगे, चाहे घटाना होगा या फिर जोड़ना होगा, ठीक है। जो एक जैसे होंगे उनके साथ में ही करना है। अब जैसे देखते हैं यूनिट के साथ में, मान लो दिया हो 3 किलोमीटर, क्या दिया हो, दिख रहा है ना, 7 मिनट भी दिया हो। फिर दिया हो माइनस का 7 मीटर, माइनस का 2 किलोमीटर, प्लस का 10 मीटर, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी बताया था सारी चीज़ें वही रहेंगी। एक जैसे को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, एक जैसे को जोड़ेंगे, साइन वही लिख देंगे, और जो अलग होते हैं उनको घटाते हैं और साइन बड़े का लिखते हैं। तो पहले देखो एक जैसे कौन कौन से, तो देखो कैसे, कहाँ कहाँ पे एक जैसे, बताओ समीक्षा। ये देखो ये किलोमीटर है ना, और ये भी किलोमीटर है, तो एक जैसे हैं कि नहीं है। और ये मीटर है और ये मीटर है। तो अब जो कुछ भी करना है इन दोनों के साथ में करेंगे और इनको साथ में करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो
तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले एक जैसे को साथ में लिख लिया करो, ठीक है, साइन के साथ में। तो क्या करेंगे, 3 किलोमीटर लिखा यहाँ पे और फिर 2 किलोमीटर साइन के साथ में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बच रहा है, ये बच रहा है माइनस का 7 मीटर और क्या बच रहा है प्लस का 10 मीटर, ठीक है। अब इसको जो करना होगा करेंगे। तो देखो इसका साइन ये माइनस में, सॉरी प्लस में है, और इसका साइन किस में है, माइनस में। एक मिल रहा है प्लस में, एक मिल रहा है माइनस में, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और फिर आगे किलोमीटर लिख देंगे। और घटाने के बाद में साइन बड़े का लिखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो बड़ा कौन था, 3 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें आते हैं, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, दिख रहा है ना। लेकिन बड़ा कौन है आपकी, ये बड़ा है। तो पहले तो घटा लेंगे, 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ मीटर लिख दिया। अब बड़ा था 10, इसका साइन है प्लस, तो आगे प्लस लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि ये तो सिंप्लीफाई हो गया हम लोग का, ठीक है, क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग मिल रहे हैं तो उनको बस ऐसे ही लिख देना, यही तुम्हारा आंसर हो गया है, ठीक है। और अगर एक जैसे मिलेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो घटा लेंगे। दोनों अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। मान लो दिया हो 3a², ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस 7b माइनस 2a प्लस b माइनस का 4a², ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैंने तुम लोग को पहले ही बता रखा है कि स्क्वायर क्या होता है, उसकी पावर होती है, ठीक है। तो मान लो लिखा हो 10 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि ए के आगे 2 जीरो लगा दो। तो इसका मतलब होता है 100, और 10 का क्यूब लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1000, और कहीं 10 का पावर अगर 1 ही लिखा हो तो मतलब होता है 10, ठीक है। तो ये पावर 2 था तो ये 100 है, पावर 3 था तो 1000 है, पावर 1 है तो 10 है, ठीक है। तो पावर से ये पता चलता है कि चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है। जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर है, दिख रहा है, a का पावर कितना है, यहाँ पे 2, a का स्क्वायर है, और कहीं a का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी कि अब हम जो भी करेंगे इन दोनों के साथ में करेंगे, क्योंकि ये दोनों पावर कैसे हैं, बराबर हैं। अब पावर 1 पे आते हैं। तो देखो पावर 1 यहाँ पे है, लेकिन और पावर 1 कहीं है a का, नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको छोड़ते हैं अभी। फिर देखो b पे आते हैं, यहाँ b का पावर 1 है और b का पावर 1 यहाँ पे है कि नहीं। जब पावर कुछ नहीं होता तो पावर 1 होता है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था पहले साथ में लिख लिया करो सही से, ठीक है। पहले लिख लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं। तो क्या करेंगे, 3a² यहाँ पे है और यहाँ पे है स्क्वायर। साइन हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, साइन हमेशा लेफ्ट साइड देखना है। तो ये माइनस का 4a² हो गया, माइनस का 4a² हो गया, ठीक है। अब किस पे आते हैं, पावर 1 पे आते हैं। तो पावर 2 हो गया, पावर 1 देखो यहाँ पे केवल यही है एक, और कहीं है ही नहीं, है ना। तो इसको ऐसे उतार लेंगे, माइनस का 2a, ठीक है। अब किस पे आएंगे, अब दूसरे वाले नेचर पे आएंगे। a हो गया, b पे आएंगे। ऐसे अगर c होता तो c पे आते हैं, d होता d पे आते हैं, सबसे लास्ट में नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो अब किस पे आएंगे, b पे। देखो यहाँ प्लस का 7b, इसको ऐसे नोट कर लेंगे, और प्लस का b। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है प्लस में और ये किस में, माइनस में। तो घटा लेंगे, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1a, और साथ में स्क्वायर भी लिखेंगे, ठीक है। जैसा है वैसा लिख देंगे, जैसे वहाँ पे यूनिट किया था। अब क्या करेंगे, ये देखो ये प्लस में था, ये माइनस में था, लेकिन अब की बड़ा कौन सा, ये, और इसका साइन कैसा है, माइनस में। तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, माइनस का 1a²। फिर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं माइनस का 2a, और कहीं 2a है ही नहीं, तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है, माइनस का 2a। अब आते हैं b वाले पे। तो देखो यहाँ पे b का साइन प्लस में, ये भी b का साइन प्लस में, यानी कि दोनों ठंडा ठंडा है, दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 और यहाँ पे क्या है, 1, कुछ नहीं होता समझना 1। जैसे कहीं पे x लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाना इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। कहीं पे अगर a लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे b है तो इसकी वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो 1 और 7 कितना हो गया, 8b, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
ये पावर 2 पावर 1 पावर 1, लेकिन तीनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा था, जब अलग अलग मिल जाएंगे सिंप्लीफाई कर लोगे तो उसको वैसे छोड़ देना। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, अभी तुमको हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को तुमको करना है। और उससे पहले एक चीज़ और समझना है। अभी तो हमने बेसिक में क्या सीखा कि चीज़ें क्या होती हैं, एक जैसी होती तो जोड़ते हैं और अलग अलग होती है तो घटा लेते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और समझेंगे मैथ में, ठीक है, कि जब ट्रांसफ़र करते हैं, उधर से आओ जी क्या करते हैं, जब ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो क्या होता है। तो मान लो ये लिखा हो 3a इक्वल टू 5, ठीक है, या फिर लिखा हो 4b इक्वल टू 12। उधर से आओ जी, उधर से। या फिर लिखा हो 8c इक्वल टू 24। हाँ बैठ जाओ उधर, ठीक है। या फिर 8c इक्वल टू लिखा हो 24, या फिर लिखा हो 10a इक्वल टू लिखा हो 1110, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि ट्रांसफ़र करते टाइम क्या होता है। तो देखना, जब चीज़ें प्लस में हो, ठीक है, तो किस समय ट्रांसफ़र करते टाइम अपोजिट हो जाती है। तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफ़र करते टाइम यानी इसको इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा 1/, करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसके साथ में कुछ लिखा है तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ डिवाइड में है यानी कि 1/, कुछ यहाँ पे ऐसे करके, तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। तो अभी मैंने जब सिंप्लीफाई कराया था तो मैंने क्या बताया था कि जब अलग अलग होते हैं तो चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो तुमने कोई चीज़ सॉल्व किया, तो मान लो आ गया 10 इक्वल टू 110। तो ध्यान से देखना, ये जो 10 है ये क्या है, नंबर है कि नहीं। क्या ये कांस्टेंट है, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने तुमसे कहा कि हम तुमको 10 टॉफ़ी देंगे, कितना देंगे, 10 टॉफ़ी, ठीक है। तो 10 टॉफ़ी देंगे तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि टॉफ़ी तुमको 10 ही मिलेगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कांस्टेंट होता है ठीक है, जिसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं, और एक तो होता है वेरिएबल, ठीक है, जो कांस्टेंट नहीं होता है। एक लड़के को मैंने कहा कि 10 टॉफ़ी देंगे तो उसको कंफर्म हो गया कि हाँ सर मुझे 10 टॉफ़ी देंगे, और एक बच्चे को मैंने कहा कि मैं तुमको टॉफ़ी दूंगा, क्या दूंगा, टॉफ़ी, है ना। तो कौन ज़्यादा खुश रहेगा बताओ, सर 10, सर जिसको 10 मिलेगा वो ज़्यादा। तुम बताओ समीक्षा, कौन ज़्यादा खुश रहेगा। अब बताओ, जब मैंने बोल दिया कि नॉन वेरिएबल कि हम टॉफ़ी देंगे तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरा मन करेगा तो उसको हम टॉफ़ी का डिब्बा ही दे दें। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब चीज़ें तुमको नंबर के साथ मिलेंगी तो कांस्टेंट रहेंगी, तो वहाँ पे तुम आंसर अपना रोक दोगे। सबसे ज़रूरी चीज़ समझना, आंसर तभी हम लोग पता करते हैं मैथ में जब हमको वेरिएबल के साथ में क्या मिल जाता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिल जाता है, समझ आया। तो हम जान जाते हैं कि अब इससे आगे कुछ उम्मीद होगी, कुछ उम्मीद नहीं होगी। 10 टॉफ़ी आ गई, अब 10 टॉफ़ी मिलेगा, अब सर चाहे आज दें चाहे कल दें। लेकिन जब हम कहेंगे टॉफ़ी देंगे, अब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि आज इसको आधी टॉफ़ी देंगे, आधी हम खा लेंगे, ठीक है। तो कितना देंगे, आधी टॉफ़ी देंगे, है ना। मेरा मन कर रहा है कि आज 2 ही टॉफ़ी देते हैं, हो सकता है कि सर का आज मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो उसको 100 टॉफ़ी दे देते हैं ना। तो ये क्या है, नॉन वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है। तो समझना ध्यान से कि अगर लिखा हो 10A, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आपको याद रखना हमेशा कि अगर अलग अलग चीज़ें लिखी हों तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई कैसे पढ़े थे, ऐसे, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे डॉट लगा दें। मल्टीप्लाई कैसे होता है, डॉट लगा भी ना हो, यानी यहाँ पे कुछ ना हो, ठीक है। जैसे कि लिखा हो 4.A, इसका मतलब होता है 4A मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये नॉन कांस्टेंट है। या फिर लिखा हो 4A, तो ये समझ जाना ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है।
अब जैसे मैंने कहा था 4a इक्वल टू मान लो दिया हो कहीं पे, कितना दिया हो 30, कितना दिया हो। अब बहुत ध्यान समझना, ये जो इक्वल टू लगा है इसके इधर जो होता है, अगर तुम ऐसे खड़े हो जाओ, दिख रहा है ना, तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये, और राइट वाला पक गधे उल्टा बोल रहा है मैंने, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसमें देखो बोर्ड में, ठीक है, और अगर तुमने डायरेक्शन कभी पढ़ा होगा तो याद होगा, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर इधर ईस्ट, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ठीक है। घड़ी हमेशा समझना, घड़ी जो चलती है वो हमेशा राइट साइड चलती है। घड़ी कैसे चलती है, तो घड़ी कैसे चलती है बताओ, ऐसे चलती है ना, यानी कि ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, इधर की हो इधर की हो, ठीक है, जिसको क्लॉक वाइज बोलते हैं, वो राइट साइड होता है। तो अब इक्वल टू के देखो इधर दिख रहा है ना, इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू के इधर क्या है, राइट है, और इक्वल टू उधर क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं राइट और हैंड और साइड, ठीक है। वैसे भी देखो हम राइट हैंड से लिख रहे हैं, ठीक है, इधर लिखने में आसानी हो रही है। और घड़ी इधर की चलती है, और घड़ी का जो विपरीत दिशा होता है जिसको एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं, उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ LHS इक्वल टू RHS लिखी है तो तुमको आंसर निकाल के पता करना है कि यहाँ सच में हो भी रहा है कि बस ऐसे ही हो लिखा है, ठीक है। तो अब इसको करके देखते हैं। ये कह रहा है कि 10a इक्वल टू 30 है, यानी 10a को सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो किस में होता है, डिवाइड में। तो ट्रांसफ़र करते हैं पहले। तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और ये जो 10 है कहाँ पहुँच जाएगा, ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, ठीक है। और a लिखा रहेगा, 10 को भेज देंगे नीचे, समझ में आया। अब a बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लो 10 से, तो 10 3 जा। अब ध्यान से देखना, a की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई ना। अब a की वैल्यू पता चल गई, अभी तक तो पता नहीं था, अब पता चल गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। और अगर आंसर कभी चेक करना हो कि आंसर तुम्हारा सही है भी कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया होगा, जैसे ये क्वेश्चन है उसी में उसकी वैल्यू रख देना, और देखना LHS इक्वल टू RHS अगर आ रहा है तो आंसर तुम्हारा सही है, करके देख लो। तो जैसे 10a उठाया मैंने, क्या उठाया, और इसमें a की वैल्यू क्या करना है, a बराबर कितना रखना है 3, तो करके देखो। तो देखो ये क्या लिखा है 10 और a साथ में मल्टीप्लाई है, तो a की जगह पे क्या लिख देंगे 3, और 10 3 जा 30, तो 30 देखो LHS में आ गया और 30 RHS में भी आ रहा था, तो आंसर तुम्हारा सही था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, अभी मैंने मल्टीप्लाई वाला बताया, ठीक है। अब डिवाइड वाला देखते हैं जल्दी से, इसके बाद ट्रांसफ़र करने वाला भी। तो ये सारा तुम लोग को अभी करके दिखाना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये और ये, इसमें सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड वाला। तो मान लो कहीं दिया हो 4/a इक्वल टू 16, ठीक है, या फिर दिया हो 3/4 इक्वल टू a/6, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। LHS RHS दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इधर 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो जब नीचे कुछ नहीं होता तो अपने आप से इसको 1 मान लेंगे हम, ठीक है। और अगर कोई चीज़ अगर ऐसे लिखा नॉर्मली, मान लो यहाँ पे 16 लिखा था, तो ये हमेशा समझना कि ये ऊपर में लिखा होता है, ठीक है, किसमें, न्यूमरेटर में लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, देखो ये भी डिवाइड में हो गया, ये भी डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ट्रांसफ़र करते हैं, चलो। तो देखो a को भेजेंगे इधर, ठीक है। तो a को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a अब किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और किस में हो जाएगा 16 में। और 1 को भेजेंगे इधर, देखो ये दोनों डिवाइड में है ना, तो 1 इधर आएगा, 4 पहले से लिखा है और 1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 4 1 जा 4, और ये हो गया a इंटू 16। अब ये मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हो गया तो क्या करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इधर ही देखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, देखो 4 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 16 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व कर लो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, तो a बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, a/1/4 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर a की वैल्यू 1/4 रख दोगे तो देखना 16 आएगा,
ठीक है, करके देख लो जल्दी से। क्या मैंने बताया है कि 4/a में अगर a की वैल्यू क्या रखेंगे 1/4, ठीक है, LHS में रख के देखते हैं। 4/a में a की वैल्यू क्या रखेंगे 1/4, तो रखो, तो 4 पहले लिखा है और यहाँ पर रखेंगे 1/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो ये डिवाइड में है और उसके साथ एक और डिवाइड है, 2 डिवाइड मिल रहा है ना। तो जब 2 डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है, और फिर पलट दिया करो। तो यहाँ पे पहले 1 लिख लो अपने आप से, अब फिर क्या करोगे, पहले एक वाला डिवाइड लिखो, 4/1 लिखेंगे पहले और फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पलट देंगे, ठीक है। 4/1 और 1/4, गलत कर दिया क्या मैंने कहीं, 1/4 आया था ना, तो 4/1, अच्छा ठीक है। देखो जब ये डिवाइड में है और ये भी तो डिवाइड में है ना, तो क्या करेंगे 4/1 लिखा है और 4 को कहाँ पहुँचा देंगे, सबसे ऊपर। समझ में आ रहा है, 4 को कहाँ पहुँचाएंगे, सबसे ऊपर पहुँचाएंगे और इस वाले 1 को यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया। समझ में आया, और 16 आ ही रहा था, ठीक है। तो ये तो तुम लोग को हो गया, मल्टीप्लाई वाला तुम लोग ट्रांसफ़र कर लोगे, डिवाइड वाला भी कर लोगे, ठीक है। अब एक और देखते हैं जो इससे और सरल वाला है, जिसमें क्या करते हैं प्लस वाला माइनस में कर देते हैं। तो मान लो लिया हो 4 + a = 6 - 2a, ठीक है, या फिर दिया हो 3 + 4 = a - 10, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या ध्यान रखना है कि जो लेटर्स होंगे, अक्षर, उसको एक तरफ रखना है और जो नंबर होंगे उसको एक तरफ रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो a बराबर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे a पहले से लिखा है ना, और इस वाले a को इधर ले आओ, इक्वल टू लगा दिया, ये माइनस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। समझ में आ रहा है, इक्वल टू के उधर देखो यहाँ 6 लिखा है पहले से। अब क्या करेंगे, इस वाले 4 को किधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे। तो देखो ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, -4। तो यहाँ देखो जुड़ गया, कितना हो गया, 3a हो गया। समझ में आ रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो कितना अच्छा 2, ठीक है। यहाँ तक तो कर लोगे। अब देखो ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो a बराबर निकालना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 पहले से लिखा है और 3 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। तो a बराबर आ गया 2/3, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम लोग को करने हैं, ऐसे भी करने हैं और डिवाइड वाला भी करना है। अब ये वाला तुम लोग करके दिखाओ अपने मन से, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। तुम इसको रोक दो, ये वाला करो। तो ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे एक बार जल्दी से देख लो हिंट, ठीक है। देखो यहाँ 4a पहले से लिखा है, तो इसको तो लिखा नहीं देंगे, इक्वल टू लगा लेंगे। इस 2a यहाँ प्लस में, तो उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो 4a - 2a हो गया। फिर इक्वल टू वाला साइन लगाएंगे, देखो ये -7 लिखा है, ठीक है, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो ये भी माइनस में जाएगा, तो -3। तो 4a में से 2a घटा तो 2a बचा, और यहाँ -7 और -3। अभी सबसे पहले वीडियो मैंने बताया था कि जब ठंडा ठंडा होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो -10 हो गया, ठीक है। तो फाइनली इसमें देखना होगा क्या कि 2a बराबर आएगा -10। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब a बराबर निकालेंगे तो ये -10 तो है ही है, और 2 नीचे डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10, लेकिन किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का डिवाइड भी माइनस होता है। जो फॉर्मूला मैंने मल्टीप्लाई में बताया था स्टार्ट में, वो डिवाइड में भी होता है। समझ में आया। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये वाला और ये वाला और ये वाला इसको करना है, ठीक है। चलो करो इसको।